बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मसूर की दाल के पकोड़े बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनेंगे और खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 250 ग्राम हमने मसूर की दाल ली है और इसको हमने पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी सारा निकाल लिया है। इसमें हम 1 कप जो है ना, आधा कप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दाल हमने ग्राइंड कर ली है, ये देखें इतनी थिक होनी चाहिए। ये आधा कप पानी डाला था हमने इसमें ग्राइंड करने के टाइम पे। अब इसमें जो मसाले हैं वो आधा चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच इसमें मोटी मिर्च है, आधा चम्मच इसमें चाट मसाले का है, 1 चम्मच नमक का है इसमें, आधा चम्मच इसमें गरम मसाले का है, आधा चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरे का डाला है, आधा ही चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है और आधा चम्मच इसमें अजवाइन का। ये हम सारे जो है ना ड्राई मसाले इसके अंदर डाल देंगे। 1 सब्ज़ मिर्च है जो हमने चॉप कर ली है, वो भी इसके अंदर जाएगी। सब्ज़ प्याज है, इसमें सब्ज़ हिस्सा भी इसका इसमें डाल दिया और वाइट भी, दोनों इसमें ऐड कर लिए हैं काट के। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा, 1 से 2 चम्मच सब्ज़ धनिए के, और इसमें हम 1 चम्मच भर के बेसन का डालेंगे इसमें। ये बस अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इतना थिक हमें चाहिए कि हम पकोड़े बनाएं तो हमारा जितना चाहे वो उसी जगह खड़ा हो जाए, फैले ना। तो बैटर हमारा तैयार हो गया मसालों के साथ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ना ऐसे इतने चम्मच में भर भर के ना इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। इसमें हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। ये बगैर सोडे के ही बहुत अच्छे बन जाएंगे और बेसन का भी इस्तेमाल हमने इसमें बहुत कम किया है। पकोड़े देखें ये हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने अच्छे से फूल गए हैं पकोड़े। ये पकोड़े हमारे बनते हैं, उतनी देर तक हम इसके साथ इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं जब तक पकोड़े तैयार होते हैं। इमली की चटनी के लिए हमने ये देखिए इमली 50 ग्राम इमली हमने ली थी, उसको हमने आधा कप पानी में भिगो दिया है। ये हमने 20 मिनट पहले भिगोई है। तकरीबन 1 चुटकी हमने इसमें अजवाइन ली है, आधा चम्मच हमने नमक का लिया है और आधा चम्मच इसमें ना सुरख मिर्च का है, मोटी मिर्च का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले हम इमली का ना पल्प निकालेंगे और गुठलियाँ इसकी लैदा कर लेंगे। ऐसे हिला के ना इसकी गुठलियाँ हमने लैदा करनी है। ये देखें गुठलियाँ हमने इसकी लैदा कर ली हैं और पानी लैदा हो गया है। अब इसमें एक भी गुठली नहीं है, हाथ से हमने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब ये देखें लैदा से छन्नी ली है, उसमें हम ये पानी डालेंगे। ये देखें इसके नीचे जो थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है ना इमली का बीज वगैरह होंगे या थोड़ा थोड़ा इसके छिलके वगैरह, वो सारे निकल जाएंगे। अब इसमें हम जो ये मसाले हैं हमारे ड्राई वो सारे डाल देंगे। आप इसमें काला नमक यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। हमें काला नमक नहीं मिला इस वक्त, इसलिए हमने इसमें वाइट नमक डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1-2 पत्ते धनिए के फेंकेंगे और अब ये चटनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसका बहुत मज़ा आएगा। आप इसमें नमक और स्पाइसी मसाले जो भी डालें ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पकोड़े ये देखें गोल्डन कलर के हो गए। अब हम इनको उतार लेंगे, इसको हम डिश में डालेंगे। अब ये पकोड़े देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितना प्यारा सारा कलर इसका आया है। ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
गई है।